अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि बोनसाई कैसे बनाया जाता है, बोनसाई कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक पौधा लगा हुआ था, मैंने 1 साल पहले लगाया था, उसको मैंने ग्रो किया था पहले। अब उसकी स्टेम माशाल्लाह काफ़ी मोटी हो चुकी हुई है। तो अब वो मैं ज़मीन में से निकाल के उसको एज ए बोनसाई स्टार्ट करूँगा। तो मैं चाह रहा था कि ये प्रोसेस मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये इस प्लांट की मैं बात कर रहा था। ये असीरियन प्लम है, जिसको नॉर्मली लसूड़ा भी कहते हैं। और ये इसका अचार भी डलता है, आप लोगों ने खाया होगा, बड़ा मज़ेदार अचार होता है। तो ये प्लांट है, इसको अब हम एज ए बॉन्साई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले स्टेप में हम इसको ज़मीन से उखेड़ेंगे और उसके बाद फिर इसकी जो रूट्स हैं उनकी कुछ प्रूनिंग करेंगे और उसकी ऊपर स्टेम की प्रूनिंग करके फिर हम इसको नए पॉट में लगा देंगे। तो ये बेसिकली रीपॉटिंग है और इसको हमने स्टार्ट करने लगे हैं एज ए बॉन्साई। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको ज़मीन से कैसे उखेड़ रहे हैं। तो इसमें पहली कोशिश ये है कि इसकी जो रूट्स हैं इनको नुकसान ना पहुंचे, और उनको नुकसान पहुंचाए बगैर जो है हम इसको उखेड़ने की कोशिश करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं, ये असीरियन प्लम हमने ज़मीन से उखेड़ लिया है और इसमें हमने कोशिश की है कि इसकी जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे। अब ये हमारे पास ये प्लांट आ गया और ये प्लांट है हमारे पास। और अब इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो अब हम करके आपको दिखाएंगे कि जड़ों के साथ इसके साथ हमने क्या करना है, स्टेम के साथ क्या करना है, वो पूरा प्रोसेस अभी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बोनसाई एक जापानीज़ आर्ट है, जिसमें हमने अपने प्लांट्स को फुल ग्रोन ट्रीज़ की शेप देनी होती है, लेकिन उसका साइज़ भी कम रखना होता है। तो इसके लिए हमें इसके रूट्स के साथ भी थोड़ी सी फनकारी करनी पड़ती है। तो पहले स्टेप में हम इसको, क्योंकि हमने बड़ी शेप देनी है, तो ये स्टेम हम इसका ये मोटा ही रखना चाह रहे हैं। और फिर यहाँ से हम कहीं पर इसकी मज़ीद ब्रांचेस लेंगे, और वो ब्रांचेस क्योंकि फिर इसकी निस्बत कुछ छोटी होंगी, और इस तरीके से हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये फुल ग्रोन ट्री की शेप आएगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास अब
स्टेम वाला हिस्सा हमने काट दिया बिल्कुल। तो अब ज़ाहिर है इसके ग्रीन लीव्स नहीं रहे, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमने इसका जो है ना रोक दिया। तो अब उसकी रीज़न क्या है कि उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास उस तरह के से रूट सिस्टम नहीं है। तो दूसरी बात ये कि अब हम इसको बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि इसको छोटे बॉन्साई पॉट में हमने इसको वो करना है। तो हम इसकी जो मेन ये रूट जो कि नीचे की तरफ जा रही है 90 डिग्री बिल्कुल डाउनवर्ड्स जा रही है, तो इसको भी हमने कट करना है ताकि नीचे की तरफ इसकी जो रूट है वो ग्रो ना करे और ये जो साइडवर्ड्स रूट्स हैं ये ग्रो करें। तो यहाँ कहीं पर हम इसको कट लगाते हैं। ताकि बिल्कुल डाउनवर्ड्स ग्रोथ जो है इसकी ये ख़त्म हो जाए। तो अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड रूट्स हैं जो हम इनको रखेंगे, और ये जो दूर वाली बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई हैं और थोड़ी सी ज़ख्मी भी हो गई हैं, अपने पॉट में लगाएंगे और फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये नाज़रीन ये देख सकते हैं, अब ये हम पॉट में लगाने लगे हैं। तो ये कुछ जो रूट्स इसकी अभी भी बाहर जा रही हैं उनको भी हम कट कर लेते हैं और ये अब हम इसको अपने पॉट में लगा देते हैं। ये अभी हम फिल वक्त इसकी रूट्स जो है ना इनको एक्सपोज नहीं रख रहे, क्योंकि अभी पहला हमारा जो गोल है वो ये है कि ये सक्सेसफुली ग्रो कर जाए, ज़िंदा रह जाए। उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट रिपोर्टिंग जब हमने करनी होगी तो फिर हम देखेंगे इसकी रूट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो अभी फ़िल वक्त हमें इसकी लाइफ ज़्यादा अजीज़ है, तो अभी फ़िल वक्त हम इसकी स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम इसकी जो मेजर हमने इसका ऑपरेशन करना था वो करके, तो अब हम इसको पानी दे देंगे और फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो अपडेट्स होंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये नाज़रीन अब हम इसको रिपोर्टिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। इसको हम अच्छे से पानी दे देंगे और फिर जब ये यहाँ से नई शूट्स निकालेगा तो फिर इसकी अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन ये हमने अपना इसमें से बॉन्साई स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बाकी इसका ये पूरा पोर्शन है, ये ट्री पूरा हमने वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया इस टाइम। तो इसको हम सेव भी कर सकते थे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली वो एक लंबा प्रोसेस था कि यहाँ पे जहाँ पे हमने कट लगाया है यहीं पे हम एयर लेयरिंग के ज़रिए ये ट्री अलहदा से एक ट्री सेव कर लेते और इसको कट के फिर ये भी एक अलाइव ट्री होता और ये हम बॉन्साई भी स्टार्ट कर लेते और ये ट्री भी हमारा सेव हो जाता। लेकिन अभी हमने बेसिकली उस प्रोसेस को अवॉइड किया, इसलिए अभी हम फिर इसको ज़ाया कर रहे हैं।